ओम शांति। 4/6/2025 गीत चला है, जाग सजनिया जाग। जग रहे हैं, सोए हैं? हाँ जी, सोए हैं, जग रहे हैं? कब से? गंगा सागर मेला में कौन कौन था? हाथ खड़े करो। गुड। हाँ, नहीं गए थे कलकत्ता? अरे गंगा सागर मेला कलकत्ता। हाँ, इधर। गुड। जाग सजनिया जाग। काफी आगे तक पहुंच गए। सोचो, परिस्थितियां अपनी जगह हैं। उन परिस्थितियों को सहन करते करते आज यहाँ बैठे हैं। जग रहे हैं, सो रहे हैं? जग रहे हैं। बिना जगे तो यहाँ पर बैठा ही नहीं जा सकता। सोचो, 6 साल हो गए। कुछ न कुछ अविनाशी बने हैं ना? नहीं, अगर अविनाशी ना बने होते तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। तो इतनी यात्रा कर ली, अब आगे की यात्रा कठिन है, सहज है? बोलो है? सहज भी है तो कठिन भी है। सहज से सहज भी है तो कठिन से कठिन भी है। अभी जो समय आ रहा है वो सहज नहीं है। कैसा समय? बहुत कठिन है। ये जो आने वाला समय कभी देखा ही नहीं था। क्यों? कौन सी लॉटरी लगने वाली है? ये जो आने वाला समय 5000 वर्ष में कभी देखा ही नहीं, इसका कल्पना भी नहीं की थी कभी। ये समय भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्या कारण है? जाग सजनिया जाग। क्यों? अरे ब्राह्मणों के लिए है ये, उन मरने वालों के लिए नहीं। ब्राह्मणों के लिए जाग सजनिया जाग। सबसे कठिन समय है आने वाला जो है। क्यों? क्योंकि कहां जाना है तुमको? या तो परम धाम जाना है, और या तो कौन बुला रहा है? नवयुग तुमको बुला रहा है। दुनिया की तरह नहीं कि हम फिर नरक में जन्म ही लेते रहेंगे। ऐसा है क्या? हम नरक में जन्म लेने वाले नहीं हैं। या तो शरीर छोड़ के कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? बोलो, भूल गए क्या सब? या तो शरीर छोड़ के परम धाम जाएंगे, उसका कितने भी कर्म भोजा आ जाए चिंता मत करो, बस खाली हो जाओ। कहां ना जाना पड़े? सूक्ष्म वतन में, प्रेत योनि में न जाना पड़े तुमको। सूक्ष्म वतन, प्रेत योनि में जाना बहुत कनिष्ठ स्टूडेंट होते हैं, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। धर्मराजपुरी से पसार होना और तुमको शरीर ना मिले, ये बहुत बड़े पाप कर्मों की सजा होती है। और कितना भी यहां भोगना पड़ जाए, 3 मास कहां भोगना पड़े? हॉस्पिटल में कैंसर का पेशेंट हो, क्या नसीब हो जाए? क्या नसीब हो जाए? परम धाम नसीब हो जाए। सोचो कितना बड़ा भाग्य है ये। अरे आफत केवल तुम्हारे ऊपर नहीं है, पूरी दुनिया के ऊपर आफत है। कहाँ है आफत? पूरी दुनिया के ऊपर आफत है। तुम लोग भाग्यशाली हो, तुमने भगवान को पहचाना है। कलयुग के अंत में भगवान आया हुआ है, ये पहचानना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। बाकी सब खाली हाथ जाते हैं, या यहीं सजाए भोगेंगे, लेकिन आप खाली हाथ जाते हैं। कुछ ना कुछ कमाई कर रहे नहीं कर रहे? इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर जो आफते हैं, अभी तो सबके ऊपर ही आफते दिख रही हैं, लेकिन तो भी हिसाब किताब किनको चुकतू करने हैं? उनको नहीं। उनको तो इस सड़ी हुई दुनिया में फिर जन्म लेंगे, फिर भोगेंगे जो संस्कार धारण के, उसी अनुसार। ये बहुत बड़ी सजा है उनकी। इसी दुनिया में फिर जन्म लेना बहुत बड़ी सजा है। गर्भ जेल मिली है, गर्भ जेल के बाद तुमने वैसा ही पुरुषार्थ करना है जो अभी तक तुमने वहां तक शरीर छोड़ने तक किया है। इसको जागना नहीं कहेंगे। जाग सजनिया जाग। ये अंतिम समय है। कहाँ जाना है? नव युग में जाना है।
सोचो, कहाँ जाने का पुरुषार्थ है? इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है रहेगा। भक्ति मार्ग जिंदाबाद। इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है रहेगा। बोलो अम्मा कहाँ बैठी है? सज धज के आई, बढ़िया मस्त। कछु बोलो, इते आ जाओ। जो परिवार मिलो, मस्त, मजा आ जाता है। अरे अविनाशी हो, कब से चल रहे हो? ये सड़ियल बुद्धि जो है, ये नींद के बस का नहीं है। तुम तो सदियों से चल रहे हो। कब से चल रही हो? बोलो। चली नहीं रही, जबरदस्ती आ गई। जबरदस्ती। सोचो कब से चल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या रखें थोड़ी सी और? और क्या रखें जो और कोई रख ही नहीं सकता? चैलेंज है। अभी देखो तो जरा ड्रामा। तुम लोग हिम्मत रख सकते हो क्या? क्या चाहिए बाबा को? अरे बोलो कुछ। खाया पिया नहीं? अच्छा वो मिला ढंग से मिला नहीं। बोलो। अरे हिम्मत, मात्र हिम्मत। और बाबा कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। जहां तुम हिम्मत रखते हो, बाप की मदद ना मिले हो नहीं सकता। कैसे भी शूटिंग पीरियड हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमको कहां जाना है? बाप के साथ जाना है। ऐसे नहीं। किसके साथ जाना है? बाप के साथ जाना है, और शरीर सहित जाना है। ये है हमारी यात्रा, शरीर छोड़ के नहीं। शरीर छोड़ के जाना सबसे कनिष्ठ है। शरीर तो छूटेंगे, वो वैसे ही संस्कार लेके जाएंगे शरीर छोड़ने से पहले। जो यही दुर्गति है, ध्यान रखना। कोई अंतर नहीं आना। इनको तो सजा मिली है, जन्म लेना एक सजा है। नहीं तो तुम इतनी सुंदर प्रॉपर्टी जमा करती हो, भगवान को याद करती हो, इससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी है शरीर छोड़ने से पहले? ये प्रॉपर्टी लेके जाना, तो कहाँ जन्म लोगी? चली हुई दुनिया में कहाँ है जी? नई दुनिया कहाँ होगी? है जी? जहां बाबा है वहां नई दुनिया। और कहाँ होगा? बाबा को कोई ठिकाना बिठाना हो ना, ठऊ ना होगा। कहाँ ठऊ होगा? है जी? वहीं जन्म ले लेंगे कहीं। या तो इस शरीर को रिजनेट कर लो, या तो खान पीन में क्या ले आओ। कितना आसान है, 2 4 6 बेलें लगाई लौकी की, अमृत है। कुछ टमाटर के पेड़ लगा लिए, अमृत है। और कुछ गिलकी लौकी और क्या क्या होता है जो आसान ने लगा रखा है, तो ये अमृत है। अगर कोई इस पे हिर जाए ना, बाबा भी मुरली बोलते, एक ही तरह की कोई सब्जी पे हिर जाए और फिर कच्ची खाने लगे, वो सैंपल बन जाए। बनना नहीं बनना सैंपल? सोचो आप, दूसरे फॉलो करें। ये नहीं है कि 400 रुपए किलो है वो फल है, 200 रुपए किलो वो फल है। वो फल है ही नहीं। जो तुम पैदा करते हो वो है अमृत। जो गांव पे तुम पैदा करते हो ना, वो अमृत है, ये नहीं है। लेकिन वो सबको नसीब नहीं होता, वो गांव वालों को नसीब होता है। इतना बड़ा भाग्य है। अगर हम गांव में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा भाग्य है। अभी जो आने वाला समय उस हिसाब से तुम अमृत खाते हो। अगर कच्चा खाते हो, पका लिया तो क्या खाते हो? भूसा खाते हो। दिया भगवान ने अमृत है, लेकिन उसको क्या बना लिया? आग पे पकाया तो क्या बना लिया? बोलो। भूसा खाती हो? खाती हो अभी भूसा? कैसे गैया है? कौन कौन गैया जो भूसा खाती है? हाथ खड़े करो। आग पे पकाना मना भूसा, सीधी सी बात है। हाथ खड़े करो। गुड, वेरी सुंदर गैया, अति सुंदर गैया। सभी एक के बाप एक ही बैठे हैं। कोई बात नहीं। पहले से बेहतर है। सोचो आप, जब आप लोग गंगा सागर मेला में गए थे कलकत्ता, है ना, तब कौन सी यात्रा शुरू कराई थी, याद है किसी को? बोलो। ट्रैफिक कंट्रोल। सोचो, तब जाके उस वक्त डायरेक्शंस निकली थी। अभी यात्रा चेंज होने वाली है। अभी वो साधारण यात्रा से तुम वहां नहीं पहुंच सकते जो तुम्हारा लक्ष्य है।
और बाप को तुमको लेके जाना है, सोचो। बाप भी डटा है, तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे, सोचो कितना बड़ा भाग्य है। कौन डटा है? ऐरा गहरा नत्थु खैरा बाप को पसंद ही नहीं आता। बहुत ये इनके तो नाक पता नहीं कैसे हैं। क्या? अरे ऐरा गहरा नत्थु खैरा बाप को पसंद नहीं आता। वो सोचो, तो तुम्हारे लिए क्या कहते हैं बाप तुमको? हाँ बोलो, इसलिए आए हैं बाप? हैं तुमको लेने के लिए, ले जाने के लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तो जो गैया बाप के साथ जाएंगी तो सोचो उनका खान पान रहन सहन कितना सुंदर होगा। अग्नि दोष को स्वीकार करेंगी वो? सोच लेना जरा। हाँ अरे अगर जाना है तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, हाँ त्याग तो करना पड़ेगा। बिना त्याग के कभी कुछ मिलता है क्या? नहीं तो फिर यहीं शरीर छोड़ जाओगे। हवा निकली और गए, पता नहीं कहाँ जाके जन्म ले। देख लो संदेश, बड़ा महारथी था, आज कहाँ है कोई को मालूम नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जबरदस्ती मुंह के बक्के लगाते हैं। हाँ हम साथ 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 साथ, कहीं का कोई साथ साथ नहीं जा रहा, ये सच्चाई है। साथ साथ वही जा रहे हैं जो साथ साथ कदम के ऊपर कदम रख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, फालतू बातें हैं। ये भक्ति मार्ग है, टोटली भक्ति मार्ग, जो मुर्दाबाद है। इसलिए सीखें। जो भी दीदी दादियों ने शीर छोड़ा, दादाओं ने शीर छोड़ा, किसी को भी नहीं मालूम कहाँ है वो। लेकिन अंतिम समय का गायन तो है। जो इसी शरीर से स्वर्ग में जाते हैं उनका तो गायन है। तो अभी है साथ साथ की बात। रचयिता साथ साथ तुमको बता रहा है और हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो संस्कार ही नहीं मिल पा रहे। कहाँ रचयिता अपनी चाल चल रहा है, कहाँ रचना के संस्कार ही नहीं मिल, फिर भी नशा है। वाह, कहाँ जा रहे हैं? जाग सजनिया जाग, यही मिली सजनिया। अरे पूरा जीवन निकल गया भाई। सोचो, पूरा जीवन निकल गया, क्या भूखे रहे क्या आज तक? और अपने घर में किसी को कोई कमी होती है? होती है किसी को? कोई बहुत अच्छे से ही रहते हैं। समय बहुत निकाल दिया। ये अंत का भी अंत है, वो भी किस लिए? क्योंकि क्या खड़ा है सामने? कोरोना का बाप। हवा ही ऐसी चलेगी, हर कमरे में हवा घुसेगी, वही निपटाएगी। अंतिम समय है, अंतिम समय। इसलिए खास बाबा अपने बच्चों को बोलते हैं, जिनको बाप अपने साथ ले जाना चाहता है। कोई तो होंगे जिनको बाप अपने साथ रखता है। इसलिए अविनाशी हो, अभी तक यहाँ बैठी हो। नहीं तो सोचो, कलकत्ता जब प्रोग्राम हुआ था कितने थे? कितने को प्रोग्राम हुआ था? हाँ जी, पूरा परिवार कितना था? 70-75 का। अभी भी 70-75 ही है। सोचो कितने मर गए उनमें से। जितने नए चेहरे दिख रहे हैं तो पुराने तो गए ना। तो लेकिन आप आज भी बैठे हो, कितनी बड़ी बात है ये। नेक्स्ट संगठन होगा, फिर इनमें से क्या होंगे, कितने गायब होंगे, तो भी होगा। 300-400 की बारात जब तक बाबा को ना मिले, तब तक डटे रहना। ज्यादा दूर थोड़ी है मंजिल, कितनी दूर है? अरे 2-3 से डटी हैं। कब से डटी हैं? याद है अपनी डेट ऑफ बर्थ? नहीं याद है? नाम कितना सुंदर देवन है। ये तो ऐसे गने हैं, अच्छे अच्छे के सिट्टी विट्टी गुम कर दें। तपस्या है, कोई मासी का घर नहीं है। भावनाओं का फल भी देता है भगवान। आज कोई भगवान की रूपरेखा को जानना इतना आसान नहीं है। भावनाओं का फल भी देता है। इसलिए क्या कहते हैं, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तो हिम्मत रखते हो, बाप मदद ना करे, हो नहीं सकता। इसलिए अंत तक का सौदा है। अंत कब है? जाग से जनिए जाग, कब है अंत? अंत है ही नहीं है, नाती पोते ही अंत है। हाँ बैठिए, आगे आके बैठिए, हमने बुलाया है, आप तो पीछे बैठे थे। हाँ बोलो, कब है अंत? मुरली उरली सुनते हो नहीं सुनते घर पे? है तो फिर अंत ही नहीं मालूम। हाँ
कैसे घबरा रही है, पसीना पसीना हो रही है। अरे अंत है तो सबके लिए है या तुम्हारे लिए कोई आफत आ रही है? बाबू नहीं दो कछु व्यवस्था करे नहीं करे, नहीं करे, नहीं करे तो अंत है तो सबके लिए है, ऐसा नहीं किसी के लिए अंत है किसी के लिए नहीं, सबके लिए अंत माना अंत। जो सीन आने वाली है उसको देखना कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन भाग्यशाली इसलिए हो कि तुमको या तो कहां जाना है, कहां कहां जाना है, दो ही ठिकाने हैं, हैं? बोलो कौन सा ठिकाना है जी? ओहो सीधा है? बिना कूलर के सो के देखो 2-4 साल, है ना, शायद बैकुंठ नसीब हो जाए। कहाँ जाना है? बैकुंठ में तो कैसे होंगे, कैसी तपस्वियात में होंगी, कैसी प्रकृति जीत होंगी, कोई मासी का घर है क्या? कहना बहुत आसान है, इसलिए कुछ दिनों में ना जमीन खिसक जाएगी। जो अभी रियलिटी आएगी ना 3 महीने के बाद, जमीन खिसक जाएगी तुम्हारे पाँव के नीचे से। कल मरते हो आज मरो, भगवान को क्या लेना देना है? और जो उनके बच्चे हैं उनको तो जाना है, जिनको बाप अपना मानता है और जिनकी कोई वैल्यू नहीं है संसार में, उनकी वैल्यू भगवान जानता है, ध्यान रखना। जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उनकी वैल्यू कौन जानता है? भगवान जानता है। इसलिए उनको कहते हैं हिम्मत रख बच्चे मदद दे बाप। जितनी तुम हिम्मत रखते हो बाप की मदद मिलती है। अभी तक जग रहे हो तो आगे सो जाओगे क्या? सोने देगा है? तुम तो चैन से सो भी नहीं पाते, सो पाते हो चैन से? है? दे देगा सोने? है उम्मीद सोने दे देगा? ये ज्ञानी तू आत्मा बैठी है, बोले हाँ बाबा आराम से सोने दे देगा। और वो जगाने आया है। गीत कौन सा चल रहा है? जाग सजनिया जाग। वो सोने की तैयारी कर रही। ऐसी कौन सी तकलीफ हो गई? समझ नहीं भाई। अच्छा कम सुनाई दे रहे हैं? अच्छा कब से? ध्यान रखना, समय नाजुक है, बिल्कुल नाजुक है, तो सबके लिए नाजुक है। लेकिन बाबा नाजुक समय को नाजुक इसलिए नहीं देखता कि आपकी लॉटरी लगी हुई है। अगर शरीर छोड़ते हैं तो तुम लोग खाली हाथ नहीं जाते हैं, ध्यान रखना, लॉटरी है। अगर शरीर छोड़ दिया तो भी कुछ ना कुछ कमाई कर चुके हो। कितनी बड़ी कमाई कर चुके हो मालूम है? और अगर शरीर सही जाना है तो कौन से दोष को त्यागना है? प्रयोग करो। कब तक प्रयोग करना है? अरे थोड़ा सा प्रयोग करके देख लो, मुट्ठी में आ जाएगी तकदीर। पहला स्टेप कहाँ है आपका? है 27। 27 तक अगर जीवन मिल जाए, अभी तक नहीं चेते थे, लेकिन 27 तक तुमको होश आ जाए, सैंपल बन जाओगे दूसरों के लिए। बाकी शरीर तो छूटना है, कितना भी ताकत लगा लो, कोशिश करके देख लो, बिल्कुल नहीं रहना। लेकिन तुम खाली हाथ नहीं जाते हो, तुम परम धाम में जाते हो, परम धाम से वापस इस धरा पे आते हो अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन वो जाना कोई जाना नहीं है। असली जाना क्या है? शरीर भी रहे, शरीर भी रहे और हम सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम की यात्रा करें, शरीर रहते रहते। ये है चैलेंज। ये नहीं कि हो नहीं सकता, कुछ भी असंभव नहीं है। जहां हम हिम्मत रखते हैं तो क्या है, बाप की मदद मिलती ही है। बाकी तुम गप्पे मुंह के लगाते रहो, खाते भी रहो, आनंद लेते रहो। तुमको सब तरह के वही मसाले भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, बघार भी चाहिए, तो खुद भी बगर जाओगे। क्या हो जाएगा? बगरोगे नहीं बगरोगे? कैसे बगरोगे? कोई चीज बगर जाती है तो कैसे होती है? अरे पूरी बगर गई। बगरना है, थमना है। बहुत हो गया। अंत का भी अंत है, ध्यान रखना। परिस्थितियां दिख रही हैं और भयंकर दिखेंगी। अभी ये जो भट्टी मिली है 21 रोज की तुमको, और इसके बाद कितनी भट्टी और चलेगी तुम्हारी? दुशहरे तक देख लेना क्या कुछ होने वाला है। दुशहरे तक ही। हमारा तो अपना ही एक संसार है। कौन सा? ब्राह्मणों का तुम्हारा अपना ही संसार है। और जो कुछ भी पहले होगा कहाँ होगा? ब्राह्मणों के संसार में।
इनको गति सदगति मिली तो समझो पूरे विश्व की क्या हो गई, गति सदगति हो गई। इसलिए हमको गति नहीं चाहिए। गति अर्थात हैं जी मुक्ति, शरीर छोड़ के परम धाम जाना, इसको कहेंगे गति। सदगति क्या है, शरीर रिजुविनेट करना मना सदगति। शरीर को व्याधि रहित करना मना सदगति। शरीर को कंचन काया बनाना मना सदगति। उसके लिए क्या चाहिए, सदगति के लिए क्या चाहिए? हाँ, आवाज आ रही है पीछे तक? पक्का? नहीं तो इसको लगाऊं मैं। बाबा ने मना किया है। क्या बोलते हैं बाबा? है बाबा बना ही दो। हाँ बोलो, क्या चाहिए? अग्निदोष चाहिए, त्याग चाहिए, मन चाहिए, मन पावरफुल हो। जो तुम डिसीजन लेते हो वो तुम कर सको, नहीं तो मृत्यु है। तुम्हारा इतना भी मन में सुधार नहीं हुआ है आज तक, जो मन चाहता है आज भी वही कर रहे हो, तो समझो तुम मृत्यु का आह्वान कर रहे हो। भले ही अपने को ठगते रहो, चैलेंज है चैलेंज, ऐसे ही ठगते रहोगे और कोई बहुत बड़ी कमाई करके जाने वाले नहीं हो। हाँ, फिर बार बार कह रहे यहाँ पहुंचे हो, ये बहुत बड़ी बात, कुछ ना कुछ मेहनत की है तुमने, लेकिन जहां अब तुमको जाना है वो यही पर्याप्त नहीं है। इस शरीर को अंदर से बहुत सुंदर बनाना है। इसलिए तुम्हारे पास अमृत है। गांव में जो पैदा करते हो वो अमृत है, बाजार में जो मिल रहा है वो अमृत नहीं है, वो मजबूरी है। लेकिन जो हम खुद पैदा करते हैं, गोबर की खाद, उससे जो पैदा होता है ये अमृत है। इससे बड़ा अमृत कोई है नहीं। लौकी लगाओ, लौकी का जूस पियो, टमाटर लगाओ, जितना कच्चा खा सकते हो करके तो देखो। केवल 3 महीने कोई करके देखे, कितना बड़ा अमृत है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। सोचो आप, कोई ये नहीं कह सकता कि हम गरीब हैं, हमारे पास इतना धन नहीं है, तो मरो ना, अपनी कब्र खोद लो। भगवान तो कहते हैं गरीब हो अमीर हो, अगर वो कर सकता है तो सबके पास व्यवस्था है। अगर वो कर सकता है तो उनके पास व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था है वही अमृत है। बहानेबाजी नहीं। इतने बड़े बड़े बहाने होते हैं, हाँ होते नहीं होते बहाने, हाँ सब बहानेबाजी है। जो करने वाले हैं उनके लिए कोई बहाना नहीं। इसलिए थोड़ा सा समझदार बनो। जो समय जिस हिसाब से चल रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, अभी अचानक बहुत कुछ होगा। अगर भगवान ने भट्टी का चांस दिया है तो साधारण बात नहीं है, बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन ये नहीं है कि आए 4, 5, 7 रोज यहाँ बढ़िया क्लासें सुनी, बढ़िया योगों की, और फिर वैसे के वैसे ढर्रा। इससे तो ना ही आते तो अच्छा था। क्या घूमने आए, भागवत कथा सुनने आए? ये क्या हो रही है? अरे कथा ही तो हो रही है। कौन सी कथा हो रही है? भाग कर आई नहीं आई है? भागती हैं गोप गोपियां तो कौन सी कथा हो गई? आइए सुनाएगा। हाँ इनको बताओ। भागवत। गोप गोपियां भगते हैं तो कहते हैं भागवत। तो भगना किस काम का भाई? तुमको स्थिरता आनी चाहिए। अगर तुम भगे हो, साथ साथ तुम कदम के ऊपर कदम रखना है, तो सोचो साथ साथ फॉलो करो ना। कौन मना करता है? और वो भी ऐसे लास्ट समय पे, अंतिम समय पे तुमको डायरेक्शन, और तुम्हारे लिए, या तुम्हारे बिना यज्ञ रुका हुआ है? किसी के बिना कभी यज्ञ रुकता है? तो कितना तेजी से यज्ञ चलेगा, तेजी, इतना फास्ट गति से यज्ञ जाएगा, तुम तो सोच भी नहीं सकते, इतना फास्ट गति से। क्यों? रिजर्व है, रिजर्व। कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो रिजर्व हैं, तो फॉलो करेंगे, इशारा मिला और दौड़ी। इसलिए आप इतने लंबे समय से चल रहे हैं, आज भी बैठे हैं। इसलिए क्या लेना चाहिए? चांस लेना चाहिए। जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे हमको डायरेक्शंस मिल रही हैं, वैसे वैसे शरीर को सतो प्रधान बनाना। इसलिए अग्नि दोष है। अब उसको, दोष को अगर छोड़ते हो तो दोष मुक्त हो जाते हो। अगर वो दोष अभी भी बना हुआ है,
फिर तो जो तुम प्रॉपर्टी धारण कर रहे हो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा, वो कोई नहीं छीन सकता, कोई चिंता की बात नहीं। जो तुम कर रहे हो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, वो कोई छीन सकता है? हा? ये अविनाशी प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन इसी शरीर से चलना, ये है बड़े से बड़ा चैलेंज। और हमको तो समझ मिल रही है ना, या समझ ही नहीं मिल रही? अगर आपको समझ मिल रही है तो समझदार बनना। इसलिए गीत कौन सा गाया? जाग सजनिया जाग, कहाँ जाना है? नवयुग तुमको क्या कर रहा है? नवयुग तुमको पुकार रहा है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिर गया। हाँ, बहुत ही शार्प बुद्धि है। क्या कहा? इधर तुमने गीत सुना और उधर क्या फिर गया है? पूरा चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिर गया। किनको मिल रही है डायरेक्शन? इनके लिए है डायरेक्शन, लाखों के लिए नहीं है, जिन्होंने पूरा चक्कर लगाया है। सोचो आप, कोई आत्माएं तो होंगी जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, उनको कहेंगे पूरा चक्कर लगाना। जो नई सृष्टि की शुरुआत करे, पूरी दुनिया नर्क बनने वाली है, पूरी दुनिया। ये देखना अभी कुछ ही मास के अंदर क्या ड्रामेबाजी होती है। पूरी दुनिया नर्क देखने में जब आए, तब कोई आत्माएं क्या करें? स्वयं स्थिति का इतना सुंदर पुरुषार्थ करें, एक सुंदर वायुमंडल अपने लिए निर्माण कर लें जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती हो। सोचो उनकी बुद्धि में क्या घूम जाता है? स्वदर्शन चक्र। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। सात सात चक्कर लगाया है। सृष्टि का आदि की शुरुआत कैसे होगी? फिर मध्य, तो तुम तो मध्य में भी साथ हो या दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे? आदि मध्य और अंत। ना हमको लेफ्ट धर्म ना राइट धर्म, हमको कोई धर्म नहीं चाहिए। कहाँ रहना है? तने में ही रहना है। तो यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। समझाते भी किनको हैं? कहाँ रहते हैं वो? कहाँ रहते हैं? अरे किनको समझाते हैं भाई? अरे अभी पढ़ी मुरली, एक ही बार में भूल गए। तना में रहते हैं, लेफ्ट या राइट चले जाते हैं? थोड़ा सा ऊंचे बोलेंगे आप। तने में। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। अगर तुम तने में रहते हो तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है तुम्हारे लिए। कौन सी मुसीबत बताई? सबसे बड़ी मुसीबत। रहना भी तने में है, ना लेफ्ट तरफ जाना है ना राइट तरफ जाना है। उसके लिए क्या? साइलेंस। लेकिन मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये क्या है? महामंत्र है। व्यर्थ को कंट्रोल करने की सबसे सुंदर विधि कौन सी है? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। व्यर्थ कौन है? किसी के पास, किसके पास नहीं है व्यर्थ? है कोई ऐसा? हो सकता है? कोई ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा हो सकता है जिसके पास व्यर्थ ना हो? देखना, ये व्यर्थ क्या है? ये स्वतः ही चलने वाला क्या है? श्वास है, स्वतः ही चलता है। तुम ब्राह्मणों को सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। बुलाते हैं लेकिन कौन ले जाएगा? है? बोलो। हैं जी? बाप। मैंने आगे आगे बाप जाता है, पीछे पीछे बारात जाती है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। कितने भाग्यशाली हैं। कौन? क्यों? वहां बाप होगा क्या? देवताएं हैं लेकिन बाप तो नहीं है जो स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है, और ब्राह्मणों को बनाता है। इसलिए श्रेष्ठ कौन है, देवताएं या ब्राह्मण? वो है तुम्हारी प्रारब्ध। कितना रात दिन का फर्क है।
किस किस में? देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके, कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। चारों तरफ अशांति हो, अशांति से हाहाकार मची हुई हो, उसमें हम शांति कुंड बन जाएं। सोचो, ये है वर्षा। शांति में सब आ जाता है। क्या मतलब? शांति में सब आ जाता है। और क्या क्या चाहिए? सुख चाहिए। जिनके पास सुख है उनके पास शांति हो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। सोचो, आने वाला समय है, सुख के साधन तो ढेर इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन शांति हो नहीं सकती, चैलेंज है। और जिनके पास शांति है उनके पास सुख ना हो, ये हो नहीं सकता। वो तो एक छोटी सी टपरिया में बैठे हैं तो भी क्या है? आनंदित हैं। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है। क्या? शांति में टिकने से ऐसे ही नहीं मिलती आयु लंबी। कैसे मिलती है? जितना जितना तुम शांति में टिकने का अभ्यास करते हो, 5-10 सेकंड भी निसंकल्प होने का अभ्यास करते हो, यह क्या है? लंबी आयु, निरोगी काया भी बन जाती है। वाह, ये तो कमाल ही कर दिया। किस आधार से? इतनी बड़ी बात बोल दी बाबा ने। शांति में सब आ जाता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। किस आधार से? केवल साइलेंस के आधार से। कैसे? मन पावरफुल हो रहा है। मन पावरफुल है तो डिसीजन पावर, जैसा डिसीजन लोगे स्वयं के लिए वैसा करने लगोगे। नहीं तो डिसीजन तो लेते हैं, हो ही नहीं पाता, चाहते हुए नहीं हो पाता, हो भी ना पावे। इसलिए शांति चाहिए। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना ना सके, आत्मा ही बनती है। बाप भी है। क्यों? कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए जाग सजनिया जाग। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाप बैठ सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। किसके संतान हो? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन। और फिर आगे का स्टेप है कहाँ? हाँ, जब शिवालय में जाते हैं तो वहां सब क्या है? भाई भाई हैं। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूं तुमको कहता हूं यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये आखिरी जन्म क्या बनो? क्या है? क्या पीते हैं? क्या बोले? वाह, कितना कड़ा शब्द बोला, सोचो। क्या है? विष छोड़, अमृत छोड़, सॉरी विष। किनके लिए है? कितनों के लिए? 16,000। वो ही अमृत का पान करते हैं 16,000, उनके लिए इतने कड़े कड़े शब्द हैं। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो।
भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वह रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। यह है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। कितने जन्म मांगे भगवान ने? एक जन्म। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। कौन सा बल है उनके पास? कितना ऊपर जाते हैं? हैं जी? बहुत सारा है। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़े ही है। क्या? और कितना भी अंतरिक्ष में घूम लें, कोई ऐसे प्लेनेट वो सोच रहे हैं कि जहां इनको बसा दिया जाए, जो अरब खरब पति इनका पैसा यूज करके यहाँ सृष्टि इस काबिल है नहीं, तो वहां से एक नई सृष्टि की क्या करें? शुरुआत करें। तो यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर। तुम भी अति में जाते हो। किसकी? साइलेंस की। क्या है साइलेंस की अति? कहां तक निसंकल्प? सोचो, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वहां तक तुम जाते हो। कहां से हुई है सृष्टि की उत्पत्ति? यही नहीं मालूम। सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई है? कहां से आए हो? ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। अरे वहीं से तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वापस कहां तक जाते हो तुम? सोचो। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर। उनकी है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। कौन जीतेगा? साइलेंस पावर साइंस को क्या करेगी? झुका लेगी। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। कर्म विगर तो कोई रह ना सके। श्वास लेना भी क्या है? ये भी एक कर्म है। तो बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। ऊंच से ऊंच पूजा है शिव की। वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे, छोड़ेगा नहीं किसी को भी। या तो इसी शरीर से चलो, नहीं तो आत्मा का कल्याण करने आया है। आत्माओं को सबको ले ही जाएंगे। और इस पूरे भंभौर को क्या लगेगी? पूरे भंभौर को आग लगेगी। पूरी तैयारी हो चुकी है। थोड़े से बच्चे हैं जिनको कर्मातीत अवस्था को पाना है। ये भंभौर को आग लगी की लगी। अगर वो आग रुकी है तो किन की वजह से? थोड़े से हैं, थोड़े से उनकी कर्मातीत अवस्था और भंभौर को आग लगना। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। वाह, कितनी बड़ी बात बोली। क्या कहा? अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार। हमारा आधार कौन है? हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। किसको फॉलो कर रहे हैं? ड्रामा को फॉलो कर रहे हैं। तो ड्रामा कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। तुम आगे निकल गए, पीछे सब कुछ छूट गया। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। आत्मा सतो प्रधान बन गई तो शरीर, अब उसमें क्या हो गया? मन बहुत पावरफुल हो गया। बहुत आसानी से क्या कर रही है वो? अपने शरीर का परिवर्तन।
बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं, कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। कैसे? बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। कैसे है जी? हाँ, जितना तुम याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था। शिव जयंती मनाते हैं। क्या है उसका यादगार? अब फिर कब आएगा? हैं जी, इनसे मिलो। 5000 वर्ष के बाद आएगा। समझाओ कुछ। क्या कह रहे हैं ये? हाँ जी, कब आएगा? है जी, क्या बोला? हाँ बोलो। संगम युग आएंगे। अभी संगम युग ही नहीं आया है। अभी तो केवल उनको क्या करना है, पूरी सृष्टि को अपने में लय करना है। ये सीन बहुत कड़वी है, छोटी मोटी नहीं है। कोई लेना देना नहीं, तुम लगे रहो। हवा चलनी है बस, मात्र हवा। तुम कभी सीन देख भी नहीं सकते जो आने वाली सीन है। इतनी तुम्हारे में ताकत नहीं है कि वो सीन देख सको। 16,000 ही देख सकेंगे वो सीन, इससे जास्ती नहीं। लेकिन उसके बाद तुमको क्या नसीब हो जाता है? क्या नसीब हो जाता है? वो अच्छी बात नहीं है। तो कहा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था। शिव जयंती मनाते हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी है अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। तुमको मालूम है ये मृत्यु लोग अभी ना बहुत ज्यादा समय नहीं है। ये मृत्यु लोग खत्म होना है। तुम अभी समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है। यह फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं? परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। कैसे देखें कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं? भ्रुकुटी में बैठते हैं, स्वयं का साक्षात्कार होता है, तो ये क्या है? स्वयं का दर्शन। अब बाप कहते हैं सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं, पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे। क्या क्या कहा? सभी किनको ले जाएंगे? आत्माओं को ले जाएंगे। और शरीर रहते रहते तुम आत्मा बन गए तो शरीर सहित ले जाएंगे। सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं। वहां तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं। कहाँ ये लाखों उनको समझदार कहेंगे? और कहाँ तुमको कितना समझदार बनाते हैं? कौन सी समझ आ गई तुमको? उनको पूछ। हाँ जी, ओम शांति। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या समझदार बनाया बाबा ने? कितना समझदार बनाते हैं। तो कर रहे हो। जो कर रहे हैं तो ये समझदार हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये भाई जी बैठे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, प्रैक्टिकल कर रहे हैं ये।
इनसे सीखना चाहिए। ये अमृत का पान कर रहे हैं, सोचो तुम गांव में रहते हैं। इनसे जास्ती शुद्ध किसको मिल सकता है? इनके तो देवताओं के चेहरे ही बता देंगे आगे चल के, है उठो देवता उठो, सबको नहीं है, प्योरिटी भी है। फिर खान पान की शुद्धता इनको कौन जानेगा? कोई मासी का घर है इनको जानना? देहाभिमानी सांडे तो जान भी ना सके कि कैसे छुपे हुए हैं, कैसे गुप्त हैं वो गोप गोपियां, कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम जान सको। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। तुमको समझ में नहीं आता, मोटी बुद्धि हो तो क्या करो, बाप से पूछ लो। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। क्या करो? बार बार कहां बैठे? भ्रुकुटी में बैठे। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, बहुत ही लाडले हो। क्या कहा? तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं। कितने नाम, कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूं तो एक ही, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को एडॉप्ट किया था। भारत कौन सी भूमि है? अविनाशी भूमि है। अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोत्रे पोत्रियां हो। क्या बन गए? ब्रह्मा का बाप कौन है जी? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। यहां वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, इससे वर्षा ले रहे हैं? एक बाप से। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है। सबको ये हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो यह सब विनाश को पाना है। इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान बनना, यह है बेहद का त्याग। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा था। फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है ना। यह लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। कौन सी लड़ाई? हाँ, महाभारत ग्रह युद्ध है। इससे क्या हो रहा है? स्वर्ग के गेट खुले थे। बोर्ड पर लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। लगाओ बोर्ड। क्या कहा? स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो कैसे खुल रहे हैं। बोलो। अरे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरों को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे फिर चक्कर लगाया। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। कहाँ की तैयारी है? विष्णुपुरी में। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं, प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते रहते हैं, बहुत अच्छा है हम आएंगे। कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की बात, अब क्या कहा? 7 रोज की भी बात अब क्या है? गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं।
7 दिन तुमको भी भट्टी में पड़ना है। लो, मैंने तो सोचा 5 रोज ही काफी, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ठप्पा ही लगाने जा रहे हैं। हमने सोचा एक आध दिन पिकनिक करवा देंगे, लेकिन इनको नहीं ना करनी है पिकनिक। गुड, क्या अति सुंदरी है ये तो। अब 7 रोज तुम भट्टी में ही पड़ के तो बचा ही कुछ नहीं। हाँ, अरे पिकनिक तो होती रहेंगी। है, यहाँ किस लिए आए हैं, यहाँ अविनाशी बनने के लिए आए हैं भाई। भट्टी में बैटरी चार्ज करने के लिए आए हैं। ये मौका कहाँ मिलता है, आप लोगों को तो वैसे ही नहीं मिल पाता है मौका। हाँ, तो इसमें भी अगर भक्ति मार्ग घुसेड़ दें तो हो गया काम। इसमें तो जितनी बैटरी चार्ज कर सकें, सोचो कितना भाग्य है। तो अब उन्होंने बोल दिया, तो आज ही निकलना था, कल निकला था तो कोई बात नहीं थी। भाग्यशाली हो। तो 7 दिन तुमको भट्टी में पड़ना है, फिर से बोला। अच्छा, एक बार में तो चैन ही नहीं पड़ती है ना। सबने सुना, किसी ने शायद कई बार नहीं ऐसे सुनाई दिया सबको। हाँ भाई, इनको थोड़ा सा कम सुनाई देता है ना। थोड़ा दोबारा बोलता हूँ, 7 रोज तुमको भट्टी में पड़ना है। अच्छा, ये चले नहीं थे, वहीं प्रोग्राम सेट करने लगे। पता नहीं कौन सा शिवलिंग दिखाएंगे, फिर वहां से वहां चले जाएंगे। यात्रा पे निकले हैं, पूरी यात्रा तो कर ही आए, रोज रोज कहाँ निकल पाते हैं। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। कोई चिंता करने की बात नहीं। बाप ने बुलाया है तो बाप की ड्यूटी है। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़े ही है। 7 रोज भागवत कथा हो, है 7 रोज लगातार भागवत कथा चले, जाए नहीं अच्छी लगी क्या हूं। तो सोचो 7 रोज आपको ऐसी कथा मिल जाए तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। नहीं है तो रोज ही तो सुनते हैं। ये कथा सुनते सुनते कान तो नहीं पके ना, रोज सुनते नहीं, सोचते 5:30 बजे अब कौन सी नई कथा हो जाएगी, है ना। ऐसी भी तो बुद्धि है अपने पास, नहीं है। तो भगवान की कृपा है ये, है इतनी बुद्धि भी है कोई कोई के पास। तो रोज ही 5:30 बजे सुनते हैं, है ना। कोई नहीं तो कुछ मिलना नहीं है, वही है। ये बुद्धिवान है, बहुत ही बुद्धिवान है ये, है ना। हाँ, ऐसा भी है, ये भी हकीकत है। लेकिन आपके लिए क्या है, बोल 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़े ही है। इसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं, रोज आकर कथा करके जाओ। कितने रोज, 7 रोज ये हमको कथा सुना के जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज था, जो 1250 वर्ष चला। डायरी वायरी कहाँ है, पेन वेन कहाँ है? हाँ, कथा ही सुनने आई, कहाँ है? सुबह ले आना निकाल के बैग में से। हाँ, तो नोट करो। जितना नोट कर सकते हो, जितने प्रश्न पूछ सकते हो पूछो। बिना डायरी पेन के नहीं। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बने। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त। हम सो हम विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया। जब ब्राह्मण को उड़ा दिया तो चोटीधारी सब ब्राह्मण वहां से उड़ा दिए, और शिव बाबा को भी क्या किया, जबकि सबसे गहरा संबंध किसका है, उस चोटी के ब्राह्मण का और शिव बाबा का, दोनों को ही उड़ा दिया। सोचो तो क्या बच गया, दोनों को ही उड़ा दिया तो क्या बचा। लो, इनसे मिलो।
विराट स्वरूप में जो मुख्य है ब्राह्मण चोटी को भी उड़ा दिया और शिव बाबा को उड़ा दिया, तो बचा क्या? वो झाड़ बचा जो वास्तव में झाड़ है ही नहीं। वो कहते हैं दादा लेखराज, तो उनकी भागवत हुई, तो बाबा ने क्या बोला मुरली में? कृष्ण ने भागवत कराई क्या? किसकी थी भागवत? प्रजापिता की। उन्होंने किसका नाम डाल दिया? इसलिए ना तो उन्होंने विराट स्वरूप में किस किस को नहीं जाना, किसको उड़ा दिया? शिव बाबा को भी उड़ा दिया और ब्राह्मण चोटी को भी उड़ा दिया। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, तुमको उनको समझाने की मेहनत नहीं करनी है और उनकी समझ में आएगा भी नहीं। कौन सी मेहनत करनी है? याद की। और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्माजीत बन ऊंच पद पाना है तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है। दूसरों को नहीं देखना पर चिंतन नहीं करना। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सब चिंतन छोड़ कौन सा? कि आत्मा को चांस मिला है क्या बनने का? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। क्या? कहां टाइम वेस्ट होगा? धूतियां, क्या बोलते हैं बाबा ने एक शब्द दिया हुआ है, क्या याद है? धूतियां कभी सुना है? धूतियों से क्या करना है? ये धूतियां हैं, धूतियां तुम्हारी बुद्धि खराब करती हैं। इनसे क्या करें? 7 रोज इन धूतियों की बातों में नहीं आना है। क्या कहा? तो उनको नहीं भूलो, कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। तो क्या करेंगे? अपना ही क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? नुकसान तो नहीं करोगे, तो मालूम पड़ गया। तो क्या करोगे? डायरी है चार्ट की? है? गुड, बहुत सुंदर। कितना लक्ष्य रखोगे? तो आफत ही है। यहां भी ढंग से नहीं जीने देते। हमने सोचा चैन की बंसी बजाएंगे 7 रोज, बंसी की धुन सुनते रहेंगे और रास करते रहेंगे। हमको क्या मतलब वहां भी आफत हो? कौन सी है? असली धुन कौन सी है? कौन से संस्कार में लाए थे गोपियों ने? साइलेंस पावर। अभी क्या बोला? साइलेंस पावर में सब कुछ समाया हुआ है। चाहे शरीर रिजोनेट करना है, चाहे तुमको जो कुछ भी चाहिए, वो किसमें समा रहा है? सुख शांति सब कुछ साइलेंस में समा रहा है। तो कौन से संस्कार मिलाए थे? शांति में स्थिर होना, निराकारी स्टेज में स्थिर होना, ये संस्कार मिलाए थे। और चार्ट वहीं रखकर आगे कमरे में। बिना चार्ट के क्या नहीं करना। ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लिया करूंगा, है ना। चार्ट तुमको बनाना है 480। कितना बनाना है? सुन रहे? हाँ, कितना बनाना है? कहां से आ गई हम? कितना बनाना है? हाँ, आपको बोल रहे हैं ना? ना, इनसे बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं लग रहा है? हाँ, अरे खुद बनाएंगे तो वायुमंडल बनेगा। जो असंभव था वो संभव होगा, नहीं तो मतलब ही क्या रहा भाई। 240 तो तुम वहां भी मेहनत कर लेती हो, फिर तो वहीं बैठे रहते। क्यों जबरदस्ती यहाँ आने की क्या दरकार थी? अगर तुमको वही ढर्रा, वही जो था वही ढर्रा करना है, तो फिर यहाँ क्यों जबरदस्ती टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? 7 रोज भागवत सुनने के लिए बैठे हो, 480 ना हो, चलो ना हो 780, कोशिश तो कर लेना। फिर शाम को क्या करना? कितना बढ़िया है शाम को, ये देखो ये बताएगा भाई। हाँ, से मिलो, ये रोज ही डालते हैं। इनको तो बहुत अच्छे से रट गया कि अपन लक्ष्य रखो 480 का, फिर जितने बने बाप की झोली में डाल दो। इसे चिंता नहीं, लेकिन मेहनत तो जरूर करेंगे ना, है ना। फिर जितनी मेहनत हुई 300, 350, 400 जितना भी हुआ, क्या करेंगे? शाम को बाबा की झोली में डाल के नए दिन फिर नया लक्ष्य। अगले दिन फिर क्या करेंगे?
नया लक्ष्य लेके मेहनत करेंगे। आपको थोड़ी मालूम कि 21 रोज की भट्टी किस लिए रखी है। मालूम है किसी को? हाथ खड़ा करो एक आध है। अरे पुराने को आवाहन क्यों किया? पहले कुछ तो होगा। हाँ हाँ, तो किनकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए पहले पहले, इसलिए पहले हाथ खड़ा कौन सा करवाया है? क्या बोला? सोचो। अभी तक टीके हैं। टीके ऐसे नहीं टीके, खाली पीले नहीं टीके, बहुत सी परिस्थितियां देख के टीके हैं। कोई मासी का घर नहीं है, कहना बहुत आसान है, वो पालेंगे जब पाओगे तुम बताना। जितनी परिस्थिति इन्होंने देखी ये जानती हैं, बाप जानता है, तो भी आज टीके हैं, निश्चय बुद्धि हैं। कोई मासी का घर नहीं है, थोड़ा परिस्थितियां जो झेलने वाली आए तो तब देखें कितने टिकते हैं। सोचो, ऐसों के पांव नहीं दबाएगा तो किन के दबाएगा बाप? कौन सा यादगार बन गया है? ध्रुवपदी। आर्ट ध्रुव था, इसने पांव दबाए। थकी होंगी ना द्रौपदी, पुरुषार्थ करते थक जाते हैं, बाप क्या करता है? बुद्धि रूपी पांव दबाता है। तो तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से डरना नहीं है। क्यों? ये तूफान सदा रहेंगे। क्योंकि हम आगे आगे पुरुषार्थ करते हैं तो आगे आगे तूफान है, उन तूफानों को झेल के हमको आगे आगे जाना है। भक्ति मार्ग तो बहुत पीछे छूटने वाला है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तूफानों से डरना नहीं है, बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा। तूफानों से डरना नहीं है, बहुत तकलीफ, भी वो भी तकलीफ दिख रही है। जब तुम योग युक्त हो, कैसे आती है चले जाती है, तुमको एहसास ही ना हो तो बहुत घाटा पड़ेगा। अगर गाड़ी रुक जाती है तो। परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है, कितनी की तकलीफ हो, कैसी स्थिति परिस्थिति हो, क्या नहीं करना, बाप की याद नहीं भूलनी है। याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। फिर बाबा चांस दे दे आगे चल के, कोई बड़ी बात है क्या? है? बाबा चांस दे सकता नहीं दे सकता है? कैसे चांस देगा? बोलो। हाँ, इनसे मिलो। हैं जी, नष्टोमोह बन गए। ये तो बहुत मुसीबत है, जो तो सबसे कठिन। बाप चांस दे, देखिए एक छोटी सी कंडीशन लगाई है बाबा ने कि सब कुछ दूंगा तुमको, सब कुछ। सोचो आप, बस क्या हो जाओ, मेरे बन जाओ। नष्टो वस्तो छोड़ो, फिर और ही घबरा जाती हैं। क्या करो? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो प्रैक्टिकल जो आने वाला बैकुंठ है, उसके लिए कैसी आत्मा चाहिए? कैसी चाहिए? बैकुंठ में जाने का पूरी तरह ऑफर मिल रहा हो, और हमको यही चिंता हो तो नातनी का क्या होगा, पोतने का क्या होगा। है वो कितना सुंदर चांस, बैकुंठ तैयार है, तो भगवान देख रहा है कि तो बहुत सालों से मेहनत कर रही है, 2002-3 से लगी है बेचारी, और अभी तक थकी नहीं। सोचो, 2-3 से लगी है कंटिन्यू। पहाड़ के पहाड़ परिस्थितियों के देखें, पहाड़ के पहाड़, आज तक नहीं थकी। सोचो, कोई साधारण बात है क्या? याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? वाह क्या बात है। तो इनका उमंग सा देखो दादाजी का। भगवान ने क्या बोला? ये बूढ़ा 60 वर्ष का, जब ये इसमें इतना उमंग उत्साह रह सकता है, तो तुम क्यों इतना ऊंच नहीं बन सकते? हम क्यों नहीं बनेंगे? यह भी पढ़ाई है ना, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। किताब कॉपी तो ऐसा कॉपी भी नहीं रख के नहीं आ जाना, किताब। बुद्धि में सारी कहानी है, कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। सोचो, मूल बात है, बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे, इन्होंने बुद्धि चलाई।
क्या कहा? कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में यह होना फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़े ही स्कॉलरशिप पाएंगे? पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। बोलो। आज का ये मुरली का पॉइंट जो आपने ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बट फिर से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 वर्ष चला। ठीक है। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। हम सो हम। भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं? हम सो हम। वो इसका अर्थ क्या बताते हैं? हैं जी? आत्मा सो परमात्मा। लेकिन आत्मा सो परमात्मा नहीं होता है। हम सो क्या बनने जा रहा, लक्ष्य क्या है? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कोई एक ही है। हम सो हम। वो जो लक्ष्मी नारायण का पद है वो तुम्हारा भी है। तुम भी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। कितने वर्ष चला? 1250 वर्ष चला। उसके बाद त्रेता युग में तुम्हारा अपना ही कुल होगा। ध्यान रखना, तुम्हारा कुल चेंज नहीं होगा। सोचो, त्रेता युग में तुम्हारा कुल चेंज नहीं होता है। वो कुल त्रेता युग में भी रिपीट होता है। जबकि त्रेता युग में कुल कौन सा आ गया? राम का कुल आ गया। लेकिन तुम उस कुल में नहीं जाते। मुरली में बोला इसलिए तुम्हारा कुल 1250 वर्ष तो कैसी अवस्था रही है? सतो प्रधान, सतो सामान्य में आगे तो भी कुल तुम्हारा चेंज नहीं हुआ। कितना सुखदाई तुम्हारा कुल है। कभी विचार किया है? ये कुल द्वापर युग में भी रहेगा तो सुखदाई होगा, थोड़ा बहुत दुखदाई हो जाएगा। और वही कलयुग में भी जाएगा, थोड़ा बहुत दुखदाई हो जाएगा, सुखदाई रहेगा। है? तो कल्पना करके देखो। अगर ये कुल जन्म जन्मांतर चलना है, आदि से अंत तक ये कुल चलना है, तो इस कुल का जो सुधार हो रहा है, इस कुल में एक भी दुखदाई आत्मा नहीं बचेगी। उसको कहेंगे बैकुंठ। कोई भी यहां कुंठित नहीं होता। तो इतना सुंदर कुल। क्या बोला? हम सो हम। हमने भी उसमें चक्कर लगाया है। हमारे से वो कुल है। क्या है वो कुल? किससे है? हमारे से कुल है। हम हैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हमारे से उस कुल की शुरुआत होती है। चक्कर लगाते लगाते आज कहां बैठे हो? उसी कुल में बैठे हो जो तुम्हारा कुल है। कोई दूसरे कुल में आके नहीं बैठ गए। कहां बैठे हो? जो तुम्हारा कुल है, तुम अपने ही कुल में बैठे हो। बैठे हो? हाँ जी, हाँ है निश्चय। हमारा कुल है। आज हम बैठे हैं उसकी इच्छा से बैठे हैं, अपने ही कुल में बैठे हैं। संस्कार, लंबे समय की मेहनत। क्या किया है? लंबे समय मेहनत की है। जितना भी बना हमने की है। जितना भी बना की है, नहीं की है मेहनत, या वैसे ही। इसलिए अपने कुल में बैठे हो, दूसरे कुल में नहीं। हमारा कुल है, यही कुल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इसी कुल को वहां क्या कहेंगे? बैकुंठ कहेंगे। इसलिए सोचो आप, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, उनको ये हवा भी नहीं है कि पर्दे के पीछे कोई कुल तैयार हो रहा है। सोचो, पर्दे के पीछे कोई कुल तैयार हो रहा है, जिस कुल से क्या होता है? नई सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए तुम कह सकते क्या? सोहम का मंत्र किनके लिए है? हमारे लिए है। हाँ जी। ये जो 1250 वर्ष
जो 5000 वर्ष का पूरा कल्प बिल्कुल, है भाई हाँ साहब, जी, हाँ, तो उसमें सतयुग से स्टार्ट होता है। ठीक है, पर अभी जो हम संगम युग पर हैं, हाँ जी। और फिर आगे चल के संगम युगी सतयुग जो है, अब इसको क्या कहेंगे, ये जो ये 1250 दिन का पीरियड है, नहीं कहेंगे, और कोई आएगा क्या? ये जो 1250 दिन का पीरियड अभी चल रहा है, ये चलेगा जन्माष्टमी तक। ये पीरियड है असली, इसको कहेंगे सतो प्रधान काल। रजो प्रधान काल भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा कुल चेंज होने वाला नहीं है। आना तो रजो प्रधान, सॉरी, सतो सामान्य काल आना है। कब से? 27 से लेके 31 तक। 27 से 31 तक आ गया सतो सामान्य, लेकिन तुम्हारा कुल चेंज नहीं हुआ। तुम तो पूरे कल्प में ही चेंज नहीं होते। सोचो आप, कितना बड़ा वर्ष है। पूरी शूटिंग यहां हो जाएगी। ब्रॉड ड्रामा की पूरी शूटिंग कहां करेंगे? यहां पे। इसलिए तुम कह सकते हो क्या, सोहम का जो यादगार है वो तुम्हारा यादगार है। हाँ जी। ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि, ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ये है, हाँ जी। इनकी माला भी है। आखिरी ये माला बन जाएगी, तभी वह रुद्रमाला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। हाँ, ब्रह्मा के औलाद सब क्या हैं? ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां। लक्ष्य सबका क्या है? कौन सी माला में जाना है? वैजयंती माला में जाना है, विष्णु की माला में जाना है, सबका लक्ष्य है। यहाँ ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां हैं, उनको पहले क्या बनना पड़े? रुद्रमाला का मन का। जब तक रुद्रमाला का मन का नहीं बने हैं, तब तक विजय माला में नहीं पिरो सकते। इसलिए पहले जो रौद्र रूप धारण करके गया, उस बाप को अपना मानना पड़े। वो देव महादेव को अपना मानना पड़े। तो उसके फिर क्या करेंगे? जो रुद्रमाला के मन के हैं, जो निराकारी स्टेज में चले जाते हैं, फिर इनको कहाँ पिरो देते हैं? विष्णु की माला में। जो ऊंच से ऊंच माला बताई है, फिर वो विष्णु की माला बताई है। रुद्रमाला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं, मुरली का महावाक्य है, लेकिन विष्णु की माला में पिरोना यह है बड़ी से बड़ी बात। विजय माला में पिरो जाना, ये है हमारा लक्ष्य, ये है हमारी पढ़ाई। लेकिन उनके लिए क्या कंडीशन है? पहले रुद्रमाला का मन का बनना पड़े। लेकिन रुद्रमाला कितनी बड़ी होती है, सोचो आप। कितनी बड़ी होती है रुद्रमाला? पूरी दुनिया। लेकिन तो भी जब यज्ञ करेंगे तो कितने शालिग्राम बनाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। 1-2 लाख का बोला हुआ है। सोचो। और उनमें से विजय माला में कितने पिरो जाएंगे? 16,000। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। इसलिए रुद्रमाला का मन का बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां से फिर विजय माला में पिरोना, यह है बड़ी से बड़ी बात। हाँ जी। मतलब हाँ जी। एक आज सुबह जो बात चल रही थी ना आसन की, हाँ जी। आपने कहा था कि 8 घंटे स्थूल में भी। हाँ जी। तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ हाँ कि हम लोग ऐसे चलते फिरते जो करते हैं प्रैक्टिस, और कभी कभी बैठते हैं, तो बैठने में थोड़ा देर बैठ सकते हैं, फिर तो हम उठते हैं, फिर हिल जाते हैं। तो फिर जिनका ये आसन सिद्ध नहीं हुआ ना, वो कभी बैठ ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। पहले ये आसन नहीं चाहिए, पहले कौन सा आसन चाहिए? ये आसन। जितनी जितनी यहाँ स्थिरता होती जाएगी, उतनी उतनी क्या होगा? इंद्रियां शांत हो जाएंगी। अब मन बुद्धि तुम्हारे शरीर में है ही नहीं। जब मन बुद्धि शरीर में नहीं है तो वो आसन लग जाएगा, और मन बुद्धि शरीर में है तो सोचो, चलते फिरते अगर मन बुद्धि को कोई शरीर से निकाले, इससे बड़ा आसन कोई हो सकता है? इसको कहे चल समाधि। चलते फिरते समाधि की स्टेज में जाना, बैठ के समाधि लेना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए गोपियों का गायन है, वो बैठ के समाधि नहीं ली, उन्होंने चल समाधि, चलते फिरते निराकार स्टेज में चले गए। शरीर आपका मूवमेंट कर रहा है, लेकिन मन बुद्धि कैसी हो गई? कोई संकल्प ही नहीं है। शरीर चल रहा है, लेकिन संकल्प कोई चल ही नहीं रहा। इसको कहेंगे मुर्दा घूम रहा है। क्या है ये?
जब साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो वो क्या कहेंगे, ये घूम रहा है, ये क्या है, ये मुर्दा है, मुर्दा। हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या बता रहा है? ये जान नहीं है इसमें। लेकिन हैरानी की बात है, ये चल रहा है। तुमको क्या सिखा रहे हैं? मरना सिखा रहे हैं। इसलिए कितना सुंदर आज का पॉइंट था, उसको तो खास अंडरलाइन करना चाहिए। कौन सा? साइलेंस। सोचो, साइलेंस में सब कुछ है। चाहे निरोगी कंचन काया है, वो भी सब किसमें समा रहा है? साइलेंस में समा। और जहां साइलेंस की पावर नहीं है, वहां तुम क्या हो रहे हो? परवश हो रहे हो। अगर तुम्हारे से नहीं हो पा रहा है तो कारण क्या है? साइलेंस की पावर नहीं है। और मन जितना तुम्हारा पावरफुल होता जाता है, उतना तुम केवल संकल्प करते हो, वो होने लगता है। साइलेंस की पावर का मतलब ही है, तुमने थोड़ा सा अचानक तुम्हारा याद आ गया कि ये करना है, होने लगा। नहीं तो लाख बार कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रहा। क्यों? साइलेंस की पावर नहीं है। अगर साइलेंस की पावर है तो समझो जीत गए। और साइलेंस इतना आसान नहीं है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। साइलेंस कोई जम दे जाम दे नहीं होता। लेकिन साइलेंस के लिए जो तुम मेहनत कर रहे हो, वो जैसे कि साइलेंस में टिके हो। इसके लिए तो अर्जुन भी हार गया। क्या बोला? असंभव। तो उसको क्या बोला? अभ्यास और वैराग। तुम केवल अभ्यास कर, बाकी चिंता छोड़ दे। जो अभ्यास कर रहे हो उसमें क्या है? जैसे कि पूरी साइलेंस है, जबकि तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन तो भी तुम्हारे अभ्यास में कौन सी नूंद हो रही है? साइलेंस की ही नूंद हो रही है। हाँ जी, ठीक है। उधर दे दो, पीछे दे दो। हाँ, एक ये ले लो। हाँ जी। अभी आपने बोला कि विजय माला का मनका तब तक नहीं बन सकते जब तक रुद्र माला का मनका ना बने, कंडीशन है। हाँ जी। जब तक कि उस देव महादेव को अपना बाप स्वीकार न ना माने। करे। हाँ जी, हाँ। और देव महादेव बाबा ने बोला कि विजय माला का आह्वान करो, तो कुछ आत्मा कैसी होंगी कि जो बाप को बिना माने? एक भी नहीं है। एक भी नहीं। अपन अपनी बुद्धि क्यों चलाएं जब मुरली स्वीकार ही नहीं कर रही उनको? रुद्र माला का मन का बने बिगर विजय माला में आ ही नहीं सकते, फिर अपनी बुद्धि को हम क्यों चलाएं? मुरली के महावाक्य हैं, घुसने ही नहीं देते, घुसने ही नहीं देते। पहले क्या बने? पहले बाप को स्वीकारें, तब इधर देखें। चाहिए ही नहीं, दरकार ही नहीं। मतलब जब बाप को ही नहीं पहचाना तो ये क्या माला के मन के बनेंगे? इसलिए रुद्र माला का मन का बने बिगर विजय माला में आ नहीं सकते। पहले चाहिए बाप की पहचान। बाप का मन का तो बनना पड़े, चाहे कितने भी बड़े दिग्गज हों ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कहाँ हार जाएंगे? कहाँ पे हार जाएंगे वो? हैं? हाँ, निराकारी स्टेज में हार जाएंगे, निसंकल्प अवस्था में हार जाएंगे। ये है बाप का कर्तव्य जो वर्तमान समय बाप कर रहा है। जिन बच्चों के लिए कर रहा है वो जानते होंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी को नाक रगड़नी पड़ेगी, कितने बड़े दिग्गज क्यों ना हो। तो ये है बाप का वर्तमान कर्तव्य, अव्यक्त होकर अपने बच्चों को आप समान निराकारी स्टेज में ले जाना। क्यों? कैसे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे तो उनको माला में आना ही नहीं है। हमको क्या चिंता? चिंता वो करे, अपन करें? हम करें जो आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। हाँ, वो चिंता करें, हमको नहीं। हाँ जी, हो गया छुट्टी? ठीक ठाक पहुंच गए आप लोग?